ताजा खबरें, खेल जगत, राजनीतिक घटनाएं, मौसम, समाचार, राजनीतिक में हो रहे विवाद और देश विदेश से जुड़े तमाम ताजा खबरों को सुनने के लिए जुड़ जाए हमारे आज की इस वीडियो में। अब हर काम की खबर पहुंचेगी आप तक सबसे पहले। रोजाना देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और घंटा बटन को भी दबा लें। भाजपा सांसद बने प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि सीआई ने वोटर लिस्ट अपडेशन का आदेश दिया। 20 अगस्त होगी डेडलाइन, साल के अंत में होने हैं इलेक्शन। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आज भारत दौरे पर आएंगी। 15 दिनों के अंदर दूसरी यात्रा। तीसरा जल बंटवारे पर हो सकती है बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने का मामला। सीबीआई जांच के अलावा लागू होगा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट के मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है। जिसने वोट नहीं दिया उसे फ्री का राशन देना बंद करे। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। यूपी में वीआईपी कल्चर के खिलाफ चला सीएम योगी का हंटर। पुलिस ने उतरवाई 5280 लाल पीली बत्तियां। सीएम योगी आदित्यनाथ के वीआईपी कल्चर को लेकर कड़ी नाराजगी जताने के बाद पुलिस ने अनाधिकृत रूप से वाहनों पर लगी लाल नीली बत्तियां, हुटर और प्रेशर हॉर्न उतरवाने की कार्रवाई तेज है। नीट पेपर लीक मामले में चिंटू और पिंटू की एंट्री। जांच में हुआ बड़ा खुलासा। तेजस्वी के पीएस से भी होगी पूछताछ। नीट एग्जाम में एक दिन पहले पटना के जिस सरकारी गेस्ट हाउस में गड़बड़ी करने वाले गैंग और परीक्षार्थी ठहरे हुए थे उसे तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम ने बुक करवाया था। अब जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई प्रतिम कुमार से पूछताछ करने जा रही है। बिहार में नीतीश सरकार को बड़ा झटका। 65% आरक्षण को पटना हाईकोर्ट ने किया रद्द। चंपई सोरेन सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार के बाद अब झारखंड में भी होगी जातीय जनगणना। चंद्रबाबू को सुझाया मॉडल लागू हुआ तो देश स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के हाल ही में इंडिया गठबंधन के एजेंडे की आलोचना करते हुए कहा था कि देश में जातीय जनगणना के बजाय कौशल जनगणना की ज्यादा जरूरत है। बिहार पहुंचा मानसून। 5 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। किसान रहे सावधान। पेट्रोल डीजल की कीमत में बदलाव। बिहार में महंगा तो यूपी में हुआ सस्ता। यूपी में पेट्रोल 23 पैसे घटकर 94.32 रुपए प्रति लीटर और डीजल 26 पैसे घटकर 87.36 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। दिल्ली में जल संकट के बीच जल मंत्री अतिशी आज से अपना अनशन सत्याग्रह शुरू करने जा रही हैं। वह अनशन शुरू करने से पहले केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ सुबह 11 बजे राजघाट जाएंगी। अतिशी ने बुधवार को हरियाणा से पानी न मिलने के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की भी अनुरोध किया था। रूस यूक्रेन जंग रोकी, पेपर लीक नहीं। राहुल गांधी का मोदी पर हमला। जल संकट के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से लगातार हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इसी बीच एक बार फिर हरियाणा सरकार की ओर से आम आदमी पार्टी को जवाब दिया गया है। आरोपी को बेबुनियाद बताया गया है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के सेलिब्रेशन पर बोले मनोज तिवारी, इन लोगों की मूर्खता की कोई सीमा नहीं। भाजपा कोर्ट है क्या? कोर्ट आपको बेल दे और कोर्ट आपको जेल दे, यह कोर्ट का निर्णय है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हरियाणा समेत 6 राज्य की 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम होगी चेक। वोटिंग के दौरान मिली थी शिकायत। बता दें कि हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद सीट पर वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जबकि तमिलनाडु के वेल्लोर और विरुधुनगर सीट पर भी मतदान के दौरान शिकायत मिली थी। उत्तराखंड में जमीन लेने वाले बाहरी लोगों पर रहेगी कड़ी नजर। सीएम ने दिया सख्त निर्देश। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर भाजपा और कांग्रेस सामने सामने हो गई है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर पेपर लीक का आरोप लगाया और कहा कि यह भाजपा और आरएसएस की वजह से हुआ है। भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि राहुल छात्रों के भविष्य पर कर रहे हैं राजनीति। यूट्यूब पर आने वाले हैं नया एआई फीचर। गुनगुनाकर सर्च कर सकेंगे गाना। यूट्यूब पर एआई से जुड़े नया फीचर आ रहा है। गूगल यूट्यूब पर इस वक्त एक ऐसा स्केल पर काम कर रहा है जिसकी मदद से यूजर्स धुन गुनगुनाकर या फिर केवल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर ही गाना सर्च कर सकेंगे। इस एआई फीचर का नाम आस्क फॉर म्यूजिक है।
बिहार के जिले में चलेंगे मेट्रो। गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो का परिचालन आरंभ किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 22 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। 8 लोकसभा सीटों में 92 पोलिंग बूथों पर होगी ईवीएम की जांच। तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 3 लोकसभा सीटों में 66 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम की शिकायत भाजपा ने की थी। चुनाव आयोग ने इस वजह से जारी किया आदेश। पीएम मोदी के जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा, विधानसभा चुनाव की बात पर नेताओं की प्रतिक्रिया। वंदे भारत ट्रेन में मंगवाया खाना तो दाल में निकला कॉकरोच। लापरवाही पर आईआरसीटीसी का बयान, खराब अनुभव के लिए हम माफी मांगते हैं। मामले पर गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान ने खोल दिया मध्य प्रदेश के लिए खजाना, कर दी सबकी मौज। पवन कल्याण, अगर चुनाव जीते तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। जुबान से नहीं पलटे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता। बदल दिया अपना नाम, बता दे कि वो अपना उपनाम बदल कर रेडी रख लिया। एनडीए के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आया आरएसएस का यह संगठन, दिखाया बीजेपी को आईना। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर एमएसपी के बढ़ोतरी और किसानों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर किसान समर्थक होने का दिखावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर भाजपा को वास्तव में किसानों की परवाह है तो उसे किसानों की मांग के अनुसार एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए। रेलवे की अप्रेंटिस पदों की भर्ती के लिए अप्लाई करने की आखिरी मौका, 10वीं पास भरे फॉर्म। इसके लिए pb.icf.gov.in पर जाएं। यहां से आवेदन भी करें और डिटेल भी चेक करें। शिक्षा मंत्री लेंगे जिम्मेदारी, खड़गे और प्रियंका गांधी यूजीसी नेट पेपर रद्द होने पर भड़के। बता दें कि यूजीसी नेट पेपर रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में भूकंप के झटके महसूस की गई। यहाँ पर उसी समय दहशत मच गई जब धरती अचानक हिलने लगी। साथ ही साथ घरों के पंखे और सामान भी हिलने डुलने लगे। बता दें कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 आंकी गई थी। भूकंप का केंद्र खंड से 10 से 11 किलोमीटर दूर बताया गया। स्किल सेंसर से हम पता लगा सकते हैं कि देश भर की अलग अलग इंडस्ट्री में किस तरह के कौशल की कमी है, जिसे ट्रेनिंग देकर पूरा किया जा सकता है। इसे भारत, स्विट्जरलैंड या नॉर्वे जैसा देश बन सकता है। योग इकोनॉमी को बढ़ते देख रही दुनिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल की ऐतिहासिक यात्रा पर प्रधानमंत्री ने योग के महत्व पर जोर डालते हुए कहा कि योग से नए अवसर पैदा हुए हैं। योग केवल विद्या ही नहीं बल्कि विज्ञान है। योग से एकाग्रता बढ़ती है और योग पर अब रिसर्च हो रही है। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार और टीडीपी विधायक नंदमूरी बालकृष्ण ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में ली शपथ। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा आपराधिक कानूनों को कार्यान्वयन को टाल दे। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा करने से आपराधिक कानूनों में नए सिरे संसदीय समीक्षा संभव होगी।